कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस बैठक का मकसद कोरोना संकट के खिलाफ समय से निर्णायक कदम उठाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को मंत्र दिया कि जनता को पैनिक में लाए बगैर महामारी को आउटब्रेक होने से रोकना होगा। जहां एक तरफ पीएम मोदी कोरोना के विरुद्ध खड़े हैं तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जिन्होंने महामारी से लड़ाई की जगह सियासत को तवज्जो दी। आखिर क्यों मोदी के कंट्रोल मंत्र पर ममता बनर्जी को खोट दिखाई दे रहा है, ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के सामने कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर नजीर पेश की। जानलेवा वायरस के खिलाफ हमने न सिर्फ कड़ाई बरती बल्कि उसके प्रकोप को कम करने के लिए पूरी शिद्दत से लड़ाई भी लड़ी। 2 गज की दूरी और मास्क को मजबूरी नहीं बल्कि घातक विषाणु के खिलाफ निर्णायक मुहिम बना दिया। लेकिन समय के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ढिलाई बढ़ी, लिहाजा नतीजा यह हुआ कि जो कोरोना खात्मे की कगार पर आ पहुंचा था वो दोबारा पैर पसारने लगा है। बस इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से मिशन मोड में आना पड़ा। आउटब्रेक होते कोरोना के खिलाफ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर प्रोएक्टिव प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ा। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। नरेंद्र मोदी के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला बंगाल का इलेक्शन और दूसरा प्रधानमंत्री का कर्तव्य निर्वहन। पीएम मोदी दोनों दायित्वों को शिद्दत के साथ निभाने की भूमिका में है। चुनावी विजय पथ और कोरोना के विरुद्ध लड़ाई के कर्तव्य पथ में सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए तो चुनावी समर के बीच कोरोना संकट को महसूस कर पीएम मोदी ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की। दुनिया के अधिकांश कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है। कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी ने जो आपात मीटिंग की उसमें कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए, जिसमें सबसे पहला नाम है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, क्योंकि ममता दीदी को झारग्राम में चुनावी सभा करनी थी, रैली को संबोधित करना था। चलिए मान लिया कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी की बैठक से ज्यादा चुनावी रैली को तरजीह दी, लेकिन झारग्राम में ममता बनर्जी ने केंद्र पर जो आरोप लगाया वो बेहद हैरान करने वाला था। আমি বলছি কোভিডে ইনজেকশন দাও সাধারণ মানুষকে, আমাদের হাতে নেই, ওটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পারমিশন না দিলে হবে না। আমি বলছি আমি টাকা দেব, আমি চাই জনগণকে বিনা পয়সায় কোভিডের ইনজেকশন সবাইকে দেব, তুমি আমাকে দাও। নরেন্দ্র মোদি দিচ্ছে না। आखिर ममता बनर्जी के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को कोरोना वैक्सीन नहीं दी? क्या सेंट्रल ने ममता बनर्जी की वैक्सीन को लेकर की गई मांग को अनसुना कर दिया? इस पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने न सिर्फ कोरोना से जंग जीती बल्कि दुनिया के कई मुल्कों को जानलेवा वायरस के प्रकोप से बचाने में मदद की। हिंदुस्तान ने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर मौजूद देशों में कोरोना की वैक्सीन डोज भेजी और इसकी पहल खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की। यकीन ना हो तो इन आंकड़ों को देखिए। बांग्लादेश को भारत 90 लाख वैक्सीन की सप्लाई कर चुका है। म्यांमार को भारत ने 37 लाख डोज दिए। नेपाल की बात करें तो 23 लाख टीके नेपाल को दिए गए। भूटान को 1,74,000 वैक्सीन बांटी है। साउथ अफ्रीका को 10 लाख, ब्राजील को 40 लाख कोरोना वैक्सीन मिली है। भारत ने मोरक्को को 70 लाख डोज दी है।
सऊदी अरब को भी हिंदुस्तान की तरफ से 30 लाख डोज दी गई है। नाइजीरिया को 40 लाख और ब्रिटेन को भी हिंदुस्तान ने 50 लाख कोरोना डोज दी हैं। ये तो सिर्फ चुनिंदा मुल्क हैं जहां भारत ने कोरोना वैक्सीन की डोज को भेजा है। अभी तो ये फहरिस्त बहुत लंबी है। अब तक हिंदुस्तान ने 72 से ज्यादा देशों में 5,94,35,000 वैक्सीन डोज की सप्लाई की है और अभी ये सिलसिला लगातार जारी है। भारत ने टीका मैत्री अभियान के तहत जहां अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन बांटी, तो वहीं दुनिया के दूर सुदूर इलाकों में बसे मुल्कों को कोरोना संकट से उबारने के लिए, उनकी भलाई के लिए वैक्सीन दी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जो आरोप लगाए, क्या वो चुनावी मजबूरी थी? क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो 17 मार्च तक केंद्र सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की अब तक 52,90,000 डोज पश्चिम बंगाल को भेजी हैं, जिसमें से 30,89,000 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा चुका है। तो वहीं 22,01,000 वैक्सीन की डोज अभी भी बंगाल सरकार के पास मौजूद है। तो क्या ममता बनर्जी ने सिर्फ सियासी फायदे के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया? बंगाल के चुनावी रण में बीजेपी को पछाड़ने के लिए पीएम मोदी पर आरोप लगाया, जबकि असलियत यह है कि महामारी की रोकथाम के दौरान सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के कोरोना मैनेजमेंट की जय जय हुई। लिहाजा दीदी एन चुनाव के मौके पर नरेंद्र मोदी को कोई मौका नहीं देना चाहती। वो ऐसे ऐसे दावे कर रही हैं जो चौंकाते हैं। কেন দিচ্ছেন না? আজকে যদি আমি সবাইকে টিকা দিতে পারি, পোলিও টিকা দিতে পারি, আমি ম্যালেরিয়া টিকা দিতে পারি, আমি ডেঙ্গুর টিকা দিতে পারি, তাহলে আমি কোভিশিল্ডের টিকাও দিতে পারি। चुनावी सीजन में फ्री वैक्सीन के ऑफर की झड़ी लगाने वाली ममता दीदी ये भूल गईं कि डेंगू, मलेरिया जैसी महामारी की वैक्सीन दुनिया के वैज्ञानिक अभी तक इजाद नहीं कर पाए। लेकिन ये सियासत है, सामने चुनाव है, भीड़ है, लिहाजा दावा करने में क्या हर्ज है। लेकिन ममता बनर्जी भूल गईं कि जितना बंगाल चुनाव जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी कोरोना से लोगों की जान बचाना भी है। अभिषेक उपाध्याय के साथ रविशंकर दत्ता, कोलकाता, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।